आत्मा, उसका जेंडर क्या है? क्या वो पुरुष है या स्त्री? प्रश्न ये रखा कि भाई आत्मा स्त्री है कि पुरुष। संतों ने भी कहा है, बहुत से शास्त्रों में भी कुछ थोड़ा थोड़ा लिखाता है, अगर पुरुष की आत्मा निकल कर कहीं भी वो जन्म लेती या शरीर मिलता है वो पुरुष में ही मिलेगा। अगर स्त्री की आत्मा निकली है कहीं भी वो जन्म धारण करेंगे या शरीर प्राप्त करेगी वो स्त्री में ही जाएगी। तो आत्मा के निर्णय हम नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का तो अस्तित्व ही नहीं, खुद ही परंपरा ही है। अगर ऐसा ही है कि आत्मा ने एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाना है तो उसको किसी चीज़ का कोई लागू नहीं है। इसीलिए जितनी भी क्रिया हैं, चाहे वो मृत्यु की क्रिया है, शमशान की क्रिया है, तीसरी क्रिया है या 12वें की या 1.25 महीने की, वो तो करनी ही पड़ेंगे ताकि उसको वहाँ जाके उसको वो प्राप्त हो। कितने टाइम या कितने समय के बाद इस आत्मा को मानव जन्म प्राप्त होता है? इसकी गणना तो शास्त्रों में भी नहीं है। पुरुषोत्तम महात्मा ने कहा है लग 14 योनि घूम घूम कर फिर कर बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में ही वो उसके प्रारब्ध को काट सकता है, दूसरे में नहीं। क्योंकि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें सब कुछ कर सकता है, परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति का भी साधन वो खुद बना सकता है। क्या हम शास्त्रों को सिर्फ अध्ययन कर सकते हैं या किसी गुरु की शरणागत में जा सकते हैं? लेकिन गुरु की शरण में जाने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा, जिसको वेदों का भी ज्ञान हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो और सांसारिक भी ज्ञान हो। गुरु वही जो अपने शिष्य को उसके निज रूप का दर्शन करा दे। कि गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु मुक्ति किसकी करवाता है, शरीर की या उस आत्मा की? गुरु महाराज शिष्य को अपने निज रूप का दर्शन कराने के बाद वो स्वयं उसको बता देते कि तू ये नहीं है, तू उस धाम का है, तेरा निज रूप वही हो, तू वही है। तो गुरु महाराज ये आत्मा की ही मोक्ष कराता है। आत्मा तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, लेकिन उस शरीर में से उस आत्मा की मुक्ति करा देता है गुरु महाराज।